Our today's topic is importance of management audit. As you all know, हमने जो प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है वो मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है इसके बारे में डिस्कस किया है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए, स्कोप डिस्कस किया है। तो आज हम बात कर रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस, नीड्स वगैरह की। तो मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है मैं बता चुकी हूँ। इसमें क्या करते हैं हम कि मैनेजमेंट ऑडिट के ये मैनेजमेंट ऑडिट की कंडक्ट करने मतलब ये क्लियर करने के लिए होती है कि मैनेजमेंट को जो के द्वारा बनाई गई जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्लान्स हैं, वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। एंड जो मैनेजमेंट डिफरेंट लेवल्स पे है उसमें जो भी ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उन ह्यूमन बीइंग्स की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, परफॉर्मेंस है, उनको अप्रेज करने के लिए, उनका एनालिसिस करने के लिए जो है हमारी मैनेजमेंट ऑडिट कंडक्ट की जाती है। ठीक है, अब मैनेजमेंट ऑडिट की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक, यानी ये ज़रूरी क्यों है। तो मैनेजमेंट ऑडिट जो होती है वो क्या करती है, तो मैनेजमेंट ऑडिट सेट अप पॉलिसीज़ एंड ऑब्जेक्टिव इन व्यू ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंट, कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेटजीज, चेंज इन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा। जो मैनेजमेंट ऑडिट होती है वो क्या करती है, पॉलिसीज़ सेटअप करती है और ऑब्जेक्टिव सेटअप करती है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट समय समय बदलता रहता है, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजीज़ बदलती रहती हैं, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस बदलते रहते हैं। इसलिए क्या होता है, हमें अपनी पॉलिसीज़ को सेटअप करने की ज़रूरत होती है और ऑब्जेक्टिव्स को भी सेटअप करने की ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एटमॉस्फियर, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है, हमारे बिजनेस को एक स्कोप प्रोवाइड करता है जिससे कि हम सही तरीके से इन्वायरमेंट के साथ जो है इंटरेक्ट कर सकें और हमारे जो बेनिफिट्स हैं उनको मैक्सिमाइज कर सकें बाई कैशिंग, हम यानी कि कैश कर सकें जिससे इसको इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ को। तो यानी कि प्रोवाइड्स स्कोप टू बिजनेस to interact openly with the environment and maximize the benefit of environmental opportunities. It helps management in improving its performance in execution of policies। यानी कि ये क्या करता है कि मैनेजमेंट की हेल्प करता है ताकि वो इम्प्रूव कर सके परफॉर्मेंस को और जो इसकी पॉलिसीज़ हैं उनको अच्छे से जो है एग्जीक्यूट कर पाए। यानी कि ये क्या करना चाहता है, मतलब जो मैनेजमेंट ऑडिट होती है वो क्या हेल्प करती है मैनेजमेंट की, वो हेल्प करती है मैनेजमेंट ये कि जो पॉलिसीज़ वो जो एग्जीक्यूट करा रहे हैं या उनका जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन है वो उसका परफॉर्मेंस जो है और इम्प्रूव हो सके और अच्छे से वो उसको परफॉर्म कर सकें। It helps management in utilizing its resources efficiently. It helps to find out whether the loan amount have been properly utilized or not। यानी कि ये जो होता है ये मैनेजमेंट की हेल्प करता है ताकि मैनेजमेंट जो है रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके और हेल्प कर सके, क्या नाम है, ये पता करने में कि हमारी जो लोन अमाउंट है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज की जा रही है या नहीं की जा रही है। तो यानी कि जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि क्या करता है कि हमारे रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से यूज़ करने के लिए, हमें यूटिलाइज करने के रिसोर्सेज को हमें हेल्प करता है। ठीक, अब नीड की बात करते हैं, नीड्स। ठीक, मैनेजमेंट ऑडिट की नीड्स क्या है, तो मैनेजमेंट ऑडिट जो होती है पीरियडिकल असेस द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मैनेजर्स एंड लिंक इंसेंटिव्स विद सच असेसमेंट। जो मैनेजमेंट ऑडिट होती है वो समय समय पर क्या करती है, परफॉर्मेंस को एनालिसिस करती है परफॉर्मेंस का पता लगाती है, उसकी परफॉर्मेंस को असेस करती है अलग अलग डिफरेंट मैनेजर्स की, और इंसेंटिव्स जो होते हैं उनको ऐसे असेसमेंट के संग लिंक करती है। ठीक है, गवर्नमेंट एंड फॉरेन कोलैबोरेटर्स इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैनेजमेंट ऑडिट कंडक्टेड टू एग्जामिन द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। जो गवर्नमेंट या फॉरेन कोलैबोरेटर्स होते हैं वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसकी एफिशिएंसी को वो एग्जामिन कर सकें, इसीलिए वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट को कंडक्ट कराने के में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में लाइक टू गेट मैनेजमेंट ऑडिट कंडक्टेड बिफोर एडवांसिंग लोन्स। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो मैनेजमेंट ऑडिट लोन, एडवांस लोन देने से पहले जो है कंडक्ट कराना पसंद करते हैं। इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन यूटिलाइजिंग
इसके बाद बात करते हैं हम क्वालिफिकेशंस की कि मैनेजमेंट ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं। तो किसी भी ऑडिटर में या मैनेजमेंट ऑडिटर में जो क्वालिटीज़ होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक तो क्या होती है हमारी कि उसमें होनी चाहिए टेक्निकल क्वालिफिकेशंस यानी कि, और एक होनी चाहिए उसके अंदर पर्सनल क्वालिटीज़। ठीक, उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं कि ऑडिटर किसे कहते हैं। तो एन ऑडिटर इज एन अकाउंटेंट हु ऑफिशियली एग्जामिन्स द अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एक तरीके से ये डेफिनेशन थोड़ी इनकम्प्लीट है, क्योंकि एक ऑडिटर वो व्यक्ति होता है जो क्या नाम है हमारा क्या करता है, जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स हो, जो फाइनेंशियल हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, फाइनेंशियल बुक्स होती हैं, उनको एनालिसिस करता है, उनको एग्जामिन करता है। और किसके बिहाफ पे, वाउचिंग के बिहाफ पे, वाउचर्स के बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ वाउचर्स एंड प्रूफ्स, एंड जो हमारे को लास्ट में रिपोर्ट सबमिट करता है जिसे हम ऑडिटर रिपोर्ट कहते हैं। बट दिस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑडिटर एक अकाउंटेंट होता है जो ऑफिशियली एग्जामिन करता है ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को। ठीक, एक तरीके से डेफिनेशन सही है बट इनकम्प्लीट है थोड़ी सी। आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिटर की जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, दो टाइप से हो जाती हैं हमारी, एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एक पर्सनल क्वालिफिकेशन। पर्सनल क्वालिफिकेशन जो उसकी खुद की अकेले एक व्यक्ति की होती है। टेक्निकल क्वालिफिकेशंस वो क्वालिफिकेशन जो उसको चाहिए होती हैं, जिसकी उसको ज़रूरत होती है, जो टेक्निकली होती है, जिनको वो गेन कर सकता है। ठीक, टेक्निकल क्वालिफिकेशन में क्या होता है, उसको के पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अकाउंटिंग में, यानी कि सीए होना चाहिए उसे। स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए उसकी। मेंबर होना चाहिए रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल बॉडी का, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि ICAI। ठीक, अब बात करते हैं पर्सनल क्वालिफिकेशंस की। तो पर्सनल क्वालिफिकेशंस में क्या आता है, ही मस्ट हैव इंक्वायरिंग माइंड एंड एनालिटिकल अप्रोच टू हिज वर्क। उसके पास ऐसा दिमाग होना चाहिए जो इंक्वायरी कर सके, एनालिटिक माइंड होना चाहिए जो चीज़ों को एनालिसिस सही तरीके से कर सके, सही तरीके से इंक्वायरी कर सके, ताकि उसका काम जो है वो सही तरीके से हो सके। ही मस्ट बी अलर्ट एंड शुड पजेस कॉमन सेंस इन एविडेंस। उसके अंदर वो जो होता है कि कॉमन सेंस वाली जो फीलिंग होती है, कॉमन सेंस होता है वो होना चाहिए उसके अंदर, और उसको हमेशा अलर्ट होना चाहिए। ही मस्ट नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, ही मस्ट पजेस अ फिल्म कैरेक्टर। उसको जो है क्या होना चाहिए, उसे दूसरों के द्वारा जो है कहना चाहिए इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, उसे किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ही मस्ट हैव इंटीग्रिटी, पीपल शुड हैव फेथ इन हिज वर्क। उसके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, लोगों को उसके काम पर भरोसा होना चाहिए। ही मस्ट बी मैथोडिकल इन हिज वर्क, उसको मैथोडिकल होना चाहिए अपने काम के मैटर में। एंड ही शुड नॉट डिस्क्लोज क्लाइंट्स अफेयर्स टू अदर विदाउट नेसेसरी परमिशन। उसे बिना किसी प्रॉपर नेसेसरी ज़रूरी परमिशन के वो कभी भी अपने क्लाइंट्स की बातों को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ डिस्कस ना करे, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए उसका। ही शुड नॉट अननेसेसरी सस्पिशियस थ्रो ही हैज़ टू बी स्केप्टिकल। उसे अननेसेसरी सस्पिशियस नहीं होना चाहिए, जब तक कि उसे फालतू में किसी को शक नहीं करना चाहिए, जब तक कि उसके पास प्रॉपर उस चीज़ के लिए लॉजिक्स ना हो, या उसके पास प्रॉपर उस चीज़ के लिए प्रूफ्स ना हो। ठीक, he should be tactful and pragmatic in approach in dealing with the client and their officials or staff। उसे टैक्टफुल होना चाहिए और प्रैग्मेटिक अप्रोच को फॉलो करना चाहिए जब वो अपने क्लाइंट्स के साथ या उनके ऑफिसर्स या स्टाफ के साथ जो है वो डील कर रहा हो। ही शुड बी courteous with his own staff and should be conscious of their capabilities and limitations। उसे अपने स्टाफ के साथ courteous होना चाहिए ताकि वो ये समझ सके कि उसका स्टाफ किस चीज़ के लिए कैपेबल है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और उनके अकॉर्डिंग वो वर्क कर सके। ही मस्ट बी एबल टू मेंटेन पॉइज, डिग्निटी एंड कर्टेसी इन डीलिंग विद अदर्स। जब भी वो किसी के साथ डील कर रहा हो तो उसे पॉइज, डिग्निटी एंड कर्टेसी को मेंटेन करके रखना चाहिए। ही शुड बी इंडिपेंडेंट एंड मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज हिज इंडिपेंडेंस फॉर एनी मटीरियल और सोशल गेन। वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उनसे अपनी इंडिपेंडेंस जो होती है वो किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ना ही किसी मटेरियल के लिए और ना ही किसी सोशल गेन के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।